मेरे व्यक्तित्व का सबसे कमज़ोर पहलू है माँ पर बात करना। माँ शब्द सामने आते या किसी भी माँ को देखते या कोई भी फिल्म देखते, माँ की स्टोरी पढ़ते, मेरे सामने मेरी पार्वती माँ आ जाती हैं और कोई भी वक्त मेरी आंखें नहीं देखती और नम हो जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ तो माँ होती है, तेरी या मेरी क्या होती है। धरती पर ये एक शब्द माँ है जिसमें कायनात का सारा सार मर्म छुपा है। आपको पता है, एक इंसान का शरीर 45 डेल तक का दर्द सहन कर सकता है, परंतु जन्म देते समय एक जननी, एक स्त्री, एक माँ 57 डेल 57 डेल तक का दर्द महसूस करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह 22 हड्डियां एक साथ टूटने के दर्द के बराबर होता है। ये केवल एक माँ, एक स्त्री ही अपने बच्चों के लिए इतना दर्द सहन कर सकती है। हाँ, आज उस माँ की बेहद कमी महसूस हो रही है। पल पल जो मेरी जिंदगी में 10 साल पहले मुझे तन्हा छोड़कर चली गई और जिसने मुझे जन्मते हुए ये दर्द भी सहा था, पर उसने जिंदगी के किसी भी लम्हे में इस दर्द का न तो जिक्र किया न मुझे जताया। आज आपको एक सच का किस्सा सुनाता हूं। ये मेरी माँ के आखिरी सफर का किस्सा है। सन 2010 के मार्च की आखिरी तारीखों की बात है। वो कुछ दिनों से मुझे कह रही थी, जा बहू को कहीं घुमा के ले आ। उसके तो माँ बाप और पीहर भी यहाँ पर नहीं है। वो किसी गर्मी में जब सब छुट्टियों पर जाते हैं, सब अपने भाइयों अपने रिश्तेदारों से मिलने बहू जाती है, तो केवल ये बेचारी और मिला ही यहाँ घर पर मेरे साथ होती है। तो तू जा बेटा, उसे कुछ दिन के लिए ले जा, कहीं घुमा के ले आ। उसका भी मन तो कहता होगा ना कि वो भी कहीं घूमने जाए, अपनों के पास जाए, तो तू उसे कुछ दिनों के लिए ले जा मेरी मान। बस उनके इतना ज़्यादा कहने के असर से मैंने गुजरात के कच्छ का अपनी कुल देवी के दर्शन और मेरी बड़ी बहन राधिका के यहाँ जाने का प्लान बना लिया। जाते जाते माँ ने मुझे बुलाया और कहा, ये चाबी ले और अलमारी से 10,000 रुपये निकाल ले। अभी माँ को भी तो पता था उसका यह बेटा अभी इतना भी लायक नहीं हुआ है कि उसके पास कोई अलग से पैसे हो। कितना समझती है ना माएँ अपने बच्चों को बिना कहे भी। अब आप ही बोलिए, मेरी माँ मेरे लिए क्या कुछ नहीं थी। भगवान थी, जिंदगी थी, या सब कुछ। छोटा होने के कारण उनका मेरे में और उर्मिला में बहुत लगाव था। हम दीदी के पास 2 दिन हुए थे पहुँचे और
दूसरे दिन रात को घनश्याम भैया का फ़ोन आया कि माँ पार्वती रात को अपनी व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश में थोड़ा ज़मीन पर गिर गई, पर तू चिंता मत कर। हमने आज सुबह ही उनको सारे चेकअप करवा लिए, डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल गए और वो बिल्कुल ठीक हैं। देख घर पे ही हैं वो, और बैठी हैं, बात कर रही हैं, सबसे मजाक कर रही हैं। उन्होंने तो मना किया था कि लच्छू को मत बताओ, वो चिंता करेगा, पर हमने सोचा तेरे को कहीं और से पता चलेगा तो तेरे को और ज़्यादा चिंता होगी। ले चाची से बात कर ले। हमारी माँ को हम सब चाची कहते थे। माँ से बात हुई, उसने भी दिलासा दिया, वो बिल्कुल ठीक है, तू अच्छे से घुमाना उर्मिला को, समझा? मेरी चिंता मत करना, सुन ले। पर जाने क्यों उस फ़ोन कॉल के बाद मेरा अपनी बड़ी बहन राधिका के यहाँ भी मन लगना बंद हो गया। रात तो जैसे तैसे निकल गई, पर दूसरा दिन निकलना बहुत मुश्किल हो गया और मैंने चुपचाप अपनी सारी 7 दिन बाद की टिकटें कैंसिल करवा ली और जीजा जी को कहा कि मुझे अहमदाबाद के लिए कोई टैक्सी करवा दें। मैंने सुबह की फ़्लाइट इंदौर की बुक करा ली है और इस तरह मैं दूसरे दिन सुबह अपने घर उज्जैन पहुंच गया। मुझे अचानक आया देख, वो बहुत नाराज़ हो गई। मैं ठीक तो हूँ, देख क्यों आया तू? बड़ी मुश्किल से तो तूने प्रोग्राम बनाया था बहू को ले जाने का। तू पागल तो नहीं? क्यों चला आया? तुझसे बात तो की मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा था और मुझे वहां रुकना संभव नहीं था। मेरी माँ भी बोली मुझे पता था तो रुकेगा नहीं। पता चलने के बाद उस दिन हमारे पारिवारिक मित्र विजय जायसवाल जी की बिटिया की सगाई थी। उर्मिला तो माँ के पास रहेगी और मैं उनके होटल में एक दूध चला गया। सारा दिन सगाई की तैयारी में और रात को फंक्शन में बीत गया। दिन भर मैं फ़ोन करता रहा, माँ की तबीयत कैसी है, वो बताती रही कि सब ठीक है। मैं रात को 1 बजे अपने घर पहुंचा, देखा माँ के कमरे की लाइट जल रही है और मेरी बड़ी भाभी रुचिका और उर्मिला दोनों उनके आसपास अगल बगल लेटी हुई हैं और माँ भी जाग रही है। मैंने पूछा क्यों, सब जाग रहे हो, सब ठीक है? तो बोली हाँ, माँ को नींद नहीं आ रही है, उनको बहुत बेचैनी हो रही है और करवट भी नहीं बदल पा रही है। तो हम इनके साथ हैं और उनको करवट बदलने में भी सहयोग कर रहे हैं और उनके पास लेटे हैं। मैं भी उनके पास के पलंग पर लेट गया और माँ को कच्छ की बातें और सगाई की बातें क्या हुआ उस पर बात करने लगा। और माँ ने मुझे पूछा भी कि मैंने तुझे बोला था कि उस बेटी को एक अंगूठी और साड़ी मेरी तरफ से भी दे देना, कि विजय तेरे को भी तो कितना छोटे भाई सा चाहता है, कितना मानता है, तो मेरा भी तो फर्ज होता है बेटा कि उसकी बेटी को कुछ दें हम। और ये सब बातें होती रही। बात करते करते रात के 3 से ऊपर हो गए। माँ ने कहा तू बहुत थक गया होगा, बहुत दूर से आया है, दिन भर भी तू लगा रहा, जाकर सो जा। मैं ठीक हूँ, हम हैं ना, ये दोनों मेरे साथ हैं। माँ ने बहुत ज़बरदस्ती की तो उनको मैं क्या कहता, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। बेटों को आराम मिले इसलिए ज़बरदस्ती उसने मुझे फिर भी भेज दिया। 1 घंटा मुश्किल से गुजरा नहीं होगा कि उर्मिला भागते भागते मुझे उठाने आई। देखो तो अम्मी को, चाची को क्या हो गया है, देखो जल्दी चलो आप नीचे, उन्हें क्या हो गया, उन्हें कुछ हो गया है। नीचे आकर देखा कि माँ घनश्याम भैया की गोद में सर रख कर लेटी थी। भैया ने कहा माँ को
दिल में बहुत दर्द हो रहा था, बेचैनी हो रही थी और इसीलिए हम सब आ गए। डॉक्टर और एम्बुलेंस को बुलाया है, वो आ रही हैं। तब तक पूरा घर, ईश्वर भैया, अशोक भैया, सब भाभियाँ, बच्चे सब आ गए थे उठकर, और हमारे देखते देखते माँ हमारे सामने हमारी मौजूदगी में हमको छोड़कर चली गई हमको छोड़कर। अब आप ही बोलिए, मैं अपनी माँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर था। उसके गहरे प्यार ने मुझे, देखिए ना, कैसे उसके अंतिम दर्शनों के लिए खींच लाया, वरना मैं कैसे एक दिन में इतनी दूर से उसके होते हुए उसके पास आ पाता। अगर ऐसा होता और मैं नहीं आ पाता तो मैं आज ज़िंदगी में खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। पर ये माँ है, उसका प्यार है, उसका स्नेह अपने बच्चों के प्रति, उसने देखिए मुझे इतनी दूर से भी किसी भी तरह अपने लाड़ में खींच के ले आया। बस ये होता है माँ का सच्चा प्यार अपने बच्चों के लिए, जो बिना बोले हृदय से हृदय तक बात करता है, भावनाओं को स्पंदित करता है। कहते हैं ना, तभी तो माँ को बताकर बोलना ज़रूरी नहीं होता, माँ बिन बोले भी अपने बच्चों की भावनाएं सब समझ जाती है। हाँ, लगभग 1 महीने 15 दिन उनके गुजरने के बाद हुए थे, और मुझसे वो मेरा अपना शहर उज्जैन, जहाँ हम माँ के साथ रहते थे, वो घर जहाँ हम पले पड़े, जहाँ बड़े हुए परवान चढ़े, वो मुझसे छूट गया। क्योंकि मेरे लिए अब उस घर में रहना बेहद मुश्किल हो गया। सारा दिन मैं रोता था, माँ को याद करता था। उस घर के एक एक दीवार, एक एक हिस्से में माँ मुझे याद आती थी। और मैं इंदौर चला आया और मिला जहान कनिका के साथ। मेरे भाइयों ने, भाभियों ने हमें बहुत रोका, पर कहते हैं ना, नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। अब इंदौर में लिखा था मेरा प्रारब्ध शायद, पर मैं आज भी इस बात का दुख करता हूँ कि माँ के मैं वो दिए 10,000 रुपये उन्हें लौटा नहीं पाया, और न ही उनके जीते जी इतना लायक भी हो पाया कि उन्हें विश्वास दिला पाऊँ कि बेटा तेरा चिंता मत कर, सब कुछ कर सकता है। वो लायक हो गया है, पर वो मेरी चिंता, मेरी फिक्र अपने साथ लेकर ऊपर चली गई। इसका मुझे आज भी दुख है, पश्चाताप है। मैं माँ से आज कहना चाहता हूँ, माँ, मैं आपको आज भी पल पल, रोज, हर वक्त कोई माँ दिखे, किसी माँ की बात हो या माँ शब्द भी आ जाए तो आप उसी समय याद आ जाती हैं। और पता नहीं मेरी आंखों में कोई बीमारी है कि वो भीग जाती है, टपकने लगती है। माँ, मैं मुझे आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको बहुत मिस करता हूँ। न जाने लोग अपने माँ बाप के होते हुए कैसे उनको छोड़ जाते हैं, उनके साथ नहीं रहते। न जाने कैसे वो बच्चे ऐसा कर पाते हैं। हमारे लिए तो ये सोचना भी असंभव है।